वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम पुनः भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 13 पर विचार करेंगे और श्लोक संख्या 13 के विशेष व्याख्या के संदर्भ में हमारा विचार रहेगा। श्री भगवान ने आगे कहा, हे अर्जुन, देहिनो अस्मिन् अथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। इस स्थूल शरीर में शरीरधारी की जिस प्रकार बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार अन्य शरीर की उपलब्धि भी होती है। इस अवस्था परिवर्तन में जो धैर्यवान पुरुष हैं वो कभी मोहित नहीं होते। यह जो धैर्यवान पुरुष की बात श्री भगवान ने कही है, ये विशेष बात है। यदि आप युवावस्था की सीमा को पार कर चुके हैं तो आपकी अपनी बाल्यावस्था और कौमारावस्था और युवावस्था की मुख की आकृति का स्मरण होगा। शिशु से लेकर विभिन्न विभिन्न आयु के कई आयाम और प्रत्येक आयाम में, प्रत्येक स्थिति में आप परिवर्तन का अनुभव करेंगे। आपकी स्मृति में ये तथ्य होगा कि परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन कैसे हुआ, ये परिवर्तन किस प्रकार हुआ। जो मुख की आकृति बाल्यावस्था में थी, जो कौमारावस्था में थी और जो युवावस्था में थी, वो प्रौढ़ावस्था में किस प्रकार विकृत हो गई। इसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। बिना प्रयास के ही ये संपूर्ण परिवर्तन होता गया। इसमें किसी का सहयोग नहीं है। स्वतः ही मुख की आकृति परिवर्तित हो जाती है। बाल्यावस्था की चंचल मुखाकृति, कुमारावस्था और युवावस्था की पुष्प के समान खिली हुई मुखाकृति और युवावस्था के पश्चात जब हम प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश करते हैं और शनै शनै वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, तो कैसे हमारी मुख की आकृति मुरझा जाती है। ये मुरझाई मुखाकृति किसने उत्पन्न कर दी, जबकि हमने इसको रोकने का प्रयास भी किया, परंतु ये विकृत होती गई। इस परिवर्तन का क्या कारण है? जो सब कुछ स्वतः ही हुआ करता है, हम जान नहीं पाते। हमारी मुख की आकृति विकृत होती जाती है। इसका अभिप्राय ये है कि ऐसी कोई सत्ता है जो हमारी मुख की आकृति को परिवर्तित करती रहती है। हम उस परिवर्तन को रोक नहीं पाते। कितना ही प्रयास करें, ये परिवर्तन कभी भी रुकता नहीं। ऐसी स्थिति शरीर की भी हुई। बाल्यावस्था में कितनी चुस्ती फुर्ती थी और कौमारावस्था में वह चुस्ती फुर्ती कुछ बढ़ी,
और युवावस्था में वो पूरी तरह विकसित हो गई। हमारे शरीर में कितना बल और सामर्थ्य रहता है, हम कितनी सामर्थ्य से संसार के अनेक कार्यों का संपादन कर लेते हैं। प्रमाद और आलस्य का दूर दूर तक नाम नहीं रहता। रात दिन सम करने की स्थिति में है। सम करने से हमें थकावट का आभास नहीं होता, शरीर में स्फूर्ति रहती है। हम जब चाहते थे तो उठकर चल देते थे, और जब चाहते थे तो कार्य करते थे। वृद्धावस्था के आने पर स्फूर्ति स्वतः विलुप्त हो गई, न जाने कहाँ गायब हो गई। स्फूर्ति का स्वतः ह्रास हो गया, स्वतः विलुप्तीकरण हो गया। क्या कारण है इस परिवर्तन का, और इस परिवर्तन को कौन कर रहा है? ये परिवर्तन हम जान नहीं पाते। क्या आपने कभी इस विषय पर विचार किया है कि हमारे शरीर की शक्ति स्वतः कैसे समाप्त होती जाती है और हम स्फूर्ति विहीन हो जाते हैं, तथा वृद्धावस्था के आते आते ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम जहाँ पर सम करने की इच्छा नहीं रहती, हम अधिक समय तक विश्राम करना चाहते हैं। श्री भगवान ने कहा, जिस प्रकार से शरीरधारी की शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार अन्य शरीरों की उपलब्धि और प्राप्ति होती है। शरीर यहाँ परिवर्तन का तथ्य है। शरीर की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन का कोई कारण नहीं है। ये समग्र परिवर्तन बिना कारण के हो रहा है, अकारण हो रहा है। इस प्रकार मौसम का परिवर्तन है, ग्रीष्म का, शीत का, वर्षा का, ऋतुओं का स्वतः परिवर्तन हुआ करता है। चक्र चलता रहता है। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। ऋतुओं के परिवर्तन के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता। हम सभी ऋतुओं के परिवर्तन के लिए क्या कभी कोई प्रयास करते हैं? नहीं करते। समय से गर्मी आती है, समय से वर्षा आती है, वर्षा हुआ करती है, समय से शीत ऋतु आ जाती है। उसी प्रकार प्रातः, अपराह्न, सायंकाल, रात्रि क्रम से परिवर्तित हुआ करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई श्रम नहीं करना पड़ता। ये सब परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। इसी प्रकार जन्म होता है, बाल्यावस्था आती है और युवावस्था आकर वो प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में स्वतः ही परिवर्तित होती जाती है। उसके पश्चात हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात दूसरा जन्म आ जाता है। जो जीवात्मा एक शरीर में पहले थी, वो दूसरे शरीर में स्वतः ही प्रवेश कर जाती है। श्री भगवान का कथन इस संदर्भ में यही है। इस सब के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, और इसी के लिए श्री भगवान ने तथा देहांतर प्राप्ति, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इसमें हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। देहांतर प्राप्ति का यह अभिप्राय विशेष है। ये प्रयास स्वतः होता है। अवस्थाओं का परिवर्तन और
शरीर का परिवर्तन, इसमें किसी प्रकार के प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और ये परिवर्तन अनायास होता है। हम यदि इसे रोकने का प्रयास करें तो भी हम इसको रोक नहीं सकते। ये परिवर्तन रुकता नहीं, सदैव होता रहता है। तो इस श्री भगवान के इस कथन में विशेष बात यह है कि ये परिवर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, तो हमें ये विचार करना पड़ता है। तद अंतर प्राप्ति तो सदैव होता है, प्रत्येक के साथ होता है, तथा देहांतर प्राप्ति का विशेष अर्थ है, विशेष अभिप्राय है। और आगे श्री भगवान ने जो कहा उस पर हम कल चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।